नमस्ते, मैं अरविंद और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर। मैं इस वक्त बलिया में हूँ। बलिया के एक भीमपुरा थाना क्षेत्र पड़ता है और उसी इलाके में मैं हूँ और यहाँ पर हमसे मिल गए हैं भारतीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष फतेह बहादुर यादव। इनके नेतृत्व में आज एक यहाँ पे कार्यक्रम हुआ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में। जानेंगे इस कार्यक्रम का क्या मुख्य उद्देश्य रहा और क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को मैसेज देना चाहते हैं। तमाम बातें हुई, उस समाज हित की बातें हुई, संविधान की बातें हुई, बातें राजनीतिक भी हुई, जिसमें मंच से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, पिछड़े वर्ग को परेशान करने की कोशिश कर रही है। तो जानेंगे कि आखिर क्या ऐसा मन में आया कि भारतीय जनता पार्टी से इतनी नफरत। सबसे पहला सवाल यही है कि हर मंच से आप भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हैं, उनकी नीतियों को गलत बताते हैं। सर, मैं फतेह बहादुर यादव, भारतीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपने एक सवाल किया कि क्या कारण है कि आप भारतीय जनता पार्टी का कटाक्ष करते हैं और विरोध करते हैं। मैं आपसे ही सवाल करना चाहता हूं। संविधान के हिसाब से सरकारी चीज़ें हैं, जैसे परिषद विद्यालय, जैसे मान लीजिए LIC, विकास भवन, ये तमाम चीज़ें जो आज के डेट में पिछड़ी अनुसूचित के लोग आरक्षण के हिसाब से सरकारी संस्थाओं में संविधान के हिसाब से जो उनको आरक्षण मिला है उसके तहत उनको सर्विस या नौकरी या उनको सुविधाएं मिलती थी। जब से ये बीजेपी सरकार आई है, यह सबसे पहले हर चीज़ों को प्राइवेट करती गई, सारी चीज़ों को प्राइवेट करती जा रही है। हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि हम बाबा साहब के दिए हुए संविधान के हिसाब से किस संस्था में जाके अपने आरक्षण को मांगेंगे। प्राइवेट तो हमें आरक्षण देगी नहीं। जो भी सरकारी संस्थाएं होंगी उसी में हम आरक्षित हो सकते हैं या आरक्षण ले सकते हैं। दूसरा सवाल कि यह जो सरकार जब से आई है, जब से मोदी प्रधानमंत्री हुए हैं, तो तिरंगा उत्सव, तो राम उत्सव, तो ज्ञानवापी उत्सव, तो राम मंदिर। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि तुम्हारे पास सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर। राम मंदिर बनवाया आपने 14,000 करोड़ रुपया लगा करके, जनता का पैसा। अगर वह पैसा, मैं यहाँ के लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि अगर वह पैसा किसी कल कारखाना या कंपनी में लगाया गया होता तो आज हमारे हजारों लाखों मजदूर जीते। इस नाते मैं इस सरकार का विरोध करता हूँ। दूसरी चीज़, हमारी माताओं बहनों को राशन दे करके, साड़ी दे करके, तमाम लुभावना दे करके, डाइवर्ट करके आडंबर के तरफ ले जा रही है। RSS, शिव चर्चा RSS की एक नीति है जिसको पिछड़ी के लोग आज खूब धूमधाम से मना रहे हैं, खूब धूमधाम से मान रहे हैं। इस नाते मैं बीजेपी का विरोध कर रहा हूं कि आप विकास की बात नहीं करते हो, आप आडंबर की बात करते हो, आप किसी को सही बात नहीं बताते हो, बेचते हो और कहते हो कि हम तुमको आरक्षण दे रहे हैं। आप कह रहे हो कि संविधान कहाँ खतरे में है। हम तुमसे पूछ रहे हैं कि सारी चीज़ें प्राइवेट कर रहे हो तो आप बता दो। हम बाबा साहब के दिए हुए संविधान के हिसाब से कहाँ तुमसे अपनी व्यवस्था बनाएंगे जब सारी चीज़ें प्राइवेटें हो जाएंगी। तो यही कारण है कि मैं बीजेपी का घोर विरोधी हूँ और बीजेपी का विरोध कर रहा हूँ। तरक्की के राह में चलना, क्या उससे पहले पूजा पाठ का विरोध करना जरूरी है? नहीं, पूजा पाठ का विरोध मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पूजा ना करो, लेकिन पूजा में आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि पूजा में जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, लाखों करोड़ों का जो चढ़ाया जाता है, क्या वो किस भगवान के घर जाता है? वह किसी न किसी मनुवादी के घर जाता है। इस नाते मैं उसको आडंबर मानता हूँ। दूसरी चीज़, शिव पूजा करना मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ। मैं किसी के श्रद्धा और किसी के आस्था पे ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ। लेकिन आप बता दीजिए, क्या किसी मंदिर में ढोलक झाल बजा के जो हमारे माताएं और बहनें नाच रही हैं, क्या वो पूजा है? इसको मैं आडंबर बता रहा हूँ। इसको मैं कह रहा हूँ कि आप ये न करो, उसके जगह आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे तो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, तुम्हारे बच्चे शिव चर्चा करके डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते। संविधान की बातों को लेकर के आप जगह जगह मंच लगाते हैं, कार्यक्रम कराते हैं। आपकी कोशिश होती है कि पिछड़े समाज का भला हो, लोग जागरूक हों उनके बच्चे। क्या लगता है कि उनके बच्चे अभी भी इन सब चीज़ों को का अमल करते हुए पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, नौकरी की तरफ जा रहे हैं? और फिर भी अभी एक सर्वे कहता है कि अधिकांश जो पिछड़े के बच्चे हैं, जो अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं, वो मोबाइल की फ्री फायर में व्यस्त हैं, रील में व्यस्त हैं, शॉर्ट वीडियो में व्यस्त हैं। कहाँ लगता है कि वो लोग पढ़ने में ध्यान दे रहे हैं? देखिए, मोबाइल में व्यस्त हैं,
लैपटॉप दे रही है सरकार, तो बच्चे अनमूनम मोबाइल में व्यस्त होंगे। ये तो सारा काम सरकार करा रही है। लैपटॉप से पढ़ाई भी होती है। लैपटॉप से पढ़ाई भी होती है, तो लैपटॉप के हिसाब से सरकार क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाई दे रही? हायर एजुकेशन में गरीब के बच्चे एडमिशन नहीं करा पाएंगे, जहाँ 5 लाख 6 लाख 7 लाख फीस है, MBBS में करोड़ों फीस है। आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ कि वह लैपटॉप बच्चों MBBS के बच्चों के लिए है, वह लैपटॉप इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों के लिए है, वह लैपटॉप नेट तैयार करने वाले बच्चों के लिए है, वह लैपटॉप लेकर के गांव-गांव घूमने के लिए और पुल पर बैठ के गाना सुनने के लिए नहीं है। सरकार को यह मनसा बना के लैपटॉप बच्चों में बांटना चाहिए कि वह कि पहले उनके एडमिशन की व्यवस्था करे, उनकी फीस की व्यवस्था करे, तब पर लैपटॉप दे करके पढ़ाई कराए। लैपटॉप तो दे करके वो बिगाड़ रही है। उस लैपटॉप का उपयोग छान में नहीं हो सकता, उस लैपटॉप का उपयोग सर लिंटर घर में हो सकता है। छान वाले बच्चों को आप लैपटॉप नहीं दे रहे हो, उनको बिगाड़ रहे हो। छान वाले बच्चों को आप पहले बिल्डिंग में भेज करके उनकी पढ़ाई कराओ, तब उनको लैपटॉप दो। चर्चा ये है कि इस तरह के कार्यक्रम करा करके फतेह बहादुर भारतीय राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पब्लिसिटी इकट्ठा कर रहे हैं, जिसका लाभ 2027 के चुनाव में लेंगे। नहीं, उसका लाभ नहीं, मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ और जनता के लिए काम करूँगा। अगर मेरी संगठन या मेरे जुटे हुए संगठनों की सरकार बन गई तो सबसे पहले मैं राशन बंद कराऊंगा, शिक्षा फ्री कराऊंगा, पेंशन लागू कराऊंगा, जितनी प्राइवेट चीज़ें हैं उनको फिर से पुनः वापस कराऊंगा। ये मेरा लक्ष्य है। चुनाव लड़ना या विधायक बनना ये मेरा लक्ष्य नहीं है। हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास एक बित्ता भी खेत नहीं है, 1 इंच भी खेत नहीं है। राशन बंद कराएंगे तो परिवार खाएगा क्या? ये तो मैं बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूँ। जाति जब आज प्रदेश में भी और केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, क्यों नहीं जाति जनगणना करा रही है? जाति जनगणना करा दे, उसके बाद भूमि का विभाजन कर दे, हर लोगों के पास जमीन हो जाएगी। जाते जाते आखिरी सवाल है, कार्यक्रम किस तरीके का था? कार्यक्रम आप बताएंगे, हम क्या बताएं? हम तो कराने वाले थे, आप बताइए कार्यक्रम कैसा था? उपलक्ष्य में आपने किया था? मैंने ये संविधान बचाओ उपलक्ष्य में किया था। बाबा साहब को आप पूजो इस उपलक्ष्य में किया था, इसलिए कि नहीं बाबा साहब ने आपको सारी चीज़ें दिया, सारा अधिकार दिया। किसी राम, किसी कृष्ण, किसी शिव, किसी दुर्गा, किसी ब्रह्मा, ये किसी ने आपको कोई अधिकार नहीं दिया। जब कृष्ण और राम और शिव का जमाना था तो सबसे ज़्यादा मानववाद था। उस समय लोग अपने कमर में झाड़ू बांध के चलते थे, आगे मटका लटका के चलते थे। बाबा साहब की देन है कि आज कमर में झाड़ू और आगे मटका नहीं है। चलिए, फतेह बहादुर जी थे हमारे साथ में। इन्होंने मन से भी एक बात कही थी कि अगर हर स्कूल में सिलेबस में अगर भारतीय संविधान को पढ़ाया जाए, अगर उसके कुछ ही भाग को अगर भारतीय संविधान की पढ़ाया जाए, तो मुझे लगता है कि लोग अपने अधिकार को जान जाएंगे और अपने हक को छीनने का वो कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर हमारा हक क्या है और किसी से भी वो लड़ सकते हैं। फिलहाल हमने फतेह बहादुर से बातचीत की, क्या कहेंगे कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।